हितरवंश महाप्रभु के परम अनुयायी थे श्री विठल दास जी, उनका चरित्र आता है। तो विठल दास जी एक बार यमुना के तट पर हितरवंश महाप्रभु और 2-4 साधक जन बैठे थे और श्री विठल दास जी वहां सेवा कर रहे थे। तभी जूनागढ़ के राजा का एक पत्र आया और वो पत्र उसके ऊपर लिखा था, विठल दास जी के लिए आया था। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। तो विठल दास जी ने वो पत्र महाप्रभु जी के चरणों में निवेदित कर दिया, पढ़ा नहीं। बोले तुम्हारे नाम से आप पढ़ो, बोले नहीं भगवान आप ही देखो। महाप्रभु जी ने जब वो पत्र देखा तो वो प्रधानमंत्री का था, वहां के राजा का था, और उसने लिखा था कि श्री विठल दास जी को हम प्रधानमंत्री की पदवी देना चाहते हैं। आपसे निवेदन, आप परिवार सहित गाजे बाजे सहित हम पूरी सेना भेजेंगे आपको लाने के लिए, आप कृपा करके आइए और अपने मंत्री पद को स्वीकार कीजिए, मंत्री पद को स्वीकार करो। जब ये पत्र पढ़ा तो महाप्रभु जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले विठल दास इधर आओ, ये पत्र पढ़ो। बोले नहीं जय जय आपने पढ़ लिया, आप ही बताएं क्या है। अरे बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे राधा वल्लभ जी कृपा से, वृंदावन की कृपा से आपको मंत्री पद मिल रहा है। वहां के राजा ने मत पत्र भेजा है कि आप प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कीजिए। विठल दास जी की स्थिति ऐसी हो गई जैसे मानो किसी ने बहुत संपत्ति छीन ली हो। रोने लगे, गिर पड़े, वृंदावन की रज को बार बार हृदय से लगाने लगे, मस्तक से लगाने लगे, महाप्रभु जी के रूप को देख देख करके सिहाने लगे और हृदय पे हाथ रख के बोले मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकता, श्री राधा वल्लभ जी को छोड़ के नहीं जा सकता, अपने गुरुवर को छोड़ के नहीं जा सकता, इन ब्रजवासियों की संगति छोड़ के नहीं जा सकता, इन कुंज निकुंजों में मिलने वाला वह सुख उसको छोड़ के नहीं जा सकता, वृंदावन की प्रातः काल की सुगंधी को छोड़ के मैं कैसे जीवित रहूंगा वहां। गुरुदेव आप निवेदन कर दीजिए, आप कह दीजिए मुझे ये पदवी स्वीकार नहीं है। महाप्रभु जी ने डांटा विठल दास जी को और विठल दास जी से कहा कि जीवन में जो आता है ना वो प्रारब्ध से आता है। प्रारब्ध से आने वाले दुख को जब हम प्रारब्ध मांग के भोग लेते हैं तो फिर प्रारब्ध से आने वाले सुख को क्यों नहीं भोगें। अगर आपने प्रारब्ध से मिलने वाले दुख को छोड़ा तो वो कभी ना कभी भोगना तो पड़ेगा, चाहे उसके लिए पुनर्जन्म लेना पड़े। इसी प्रकार प्रारब्ध से मिलने वाले सुख का भी यदि त्याग किया तो उसको भोगने के लिए भी पुनर्जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए विठल यदि प्रारब्ध से मिल रहा है तो उसको स्वीकार करो। तुम्हारी मन स्थिति नहीं है ये बात मैं जानता हूं, पर इसको स्वीकार करो। ये होती है स्थिति वैष्णव की। तो विठल दास जी चले गए, प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन उनके चरित्र में आता है नित्य क्या होता था। प्रधानमंत्री बन गए तो उनको एक खजान कोष मिला, एक पूरा धन संपत्ति मिली। वो चाहते तो उससे अपने परिवार में उससे अपने कुछ कर लेते, पर वो क्या करते थे, जितना उनको धन मिला उससे उन्होंने बहुत सारे अश्व खरीदे, घोड़े, और वे घोड़े खरीद के उन्होंने क्या किया, जूनागढ़ से लेकर के वृंदावन तक कुछ कुछ किलोमीटरों में, जैसे 10 किलोमीटर में एक घोड़ा, उससे 10 किलोमीटर में एक घोड़ा, इस प्रकार वृंदावन तक सारी घोड़ों की फौज लगा दी। नित्य राधा वल्लभ जी का प्रसाद उन घोड़ों पर कोई व्यक्ति बैठ करके जूनागढ़ लेके आता, रोज श्री राधा वल्लभ जी और महाप्रभु जी का शीत प्रसाद ही पाते थे। ये होती है वैष्णव की स्थिति। वृंदावन में हमारे बंदर पर्स ले जाते हैं तो हम रोने लग जाते हैं, भैया फ्रूटी एक ही पिला दो, एक में ही दे दे। तो हम वैष्णव बनना है। यहां पूरी संपत्ति ठाकुर जी की सेवा में निवेदित कर दी। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर
सद्यो हृदय वरुद्ध तित्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणा। आप लोगों को जिस दिन पता चला, ध्यान से सुनो, जिस दिन पता चला कि हापुड़ में कथा होने वाली है, उसी दिन आप लोगों ने यदि मन बना लिया था कि हम कथा सुनने जाएंगे, तो श्रीमद् भागवत जी साक्षी हैं। भागवत जी कहती हैं जिस दिन आपने मन बनाया कथा सुनने का, उसी दिन श्री राधा रमण जी आपके चित्त में आकर के विराजमान हो गए, और उसी दिन से ठाकुर जी ही कथा में ला रहे हैं। अब सुनो, ताली तो बजा दी आपने, लेकिन मूल बात क्या है? ठाकुर जी चित्त में विराजमान हो गए क्योंकि आपने कथा सुनने का मन बनाया। आपने विचार किया कि वहां कथा होगी, महाराज जी आएंगे, हम कथा सुनने जाएंगे। तो इसका मतलब श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परिरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्ध तित्रकृत भी, केवल सुनने की इच्छा मात्र से ठाकुर जी चित्त में आ गए। 7 दिन तक आप नहीं आएंगे, ठाकुर जी लेके आएंगे आपको यहाँ पे। 7 दिन तक आप नहीं बैठोगे, ठाकुर जी बैठाएंगे। अरे सुनो तो बात को, पर 7 दिन बाद कथा विश्राम होगी, उसके बाद आपकी जिम्मेवारी है कि वो हृदय कुंज में ही रहें, वो जाए ना। ये कथा क्यों सुन रहे हैं? कथा सुनने की इच्छा से ठाकुर जी चित्त में आ गए। अब हमारी कथा सुन के, व्यास मंच से निकली वाणी सुन करके वो योजनाएं बनाओ कि जो चित्त में आए वो चित्त में ही रह जाए, अब वो जाए ना। बहुत सुंदर भाव है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया गाओ सब लोग। मूल बात जो इस पद में मुझे समझानी थी वो ये है, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। गाओ सब लोग, उच्च स्वर में गाओ। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम। ओ वहीं उनको झूला झूलाया करेंगे, वहीं उनको झूला वृंदावन बिहारी लाल की।
जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी। ओ चरण पड़ो हम मनाया करेंगे, चरण पड़ो हम मनाया चरण पड़ो हम मनाया करेंगे, चरण पड़ो हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। और ये सब हृदय के ठाकुर जी के संग ही हो सकता है। बिहारी जी के गर्भगृह में घुस के उनको मनावे जाओगे, पुजारी बहुत मारेंगे। राधा वल्लभ जी गर्भगृह में घुस जाओगे, बहुत पिटोगे, वहां तो नहीं कर सकते। पर वही ठाकुर जी हृदय कुंज में आ जाएं तो वहां उनके चरण भी पढ़ सकते हो, उनको कुछ गवा भी सकते हो, उनको नचाऊ सको। वही बात इस पंक्ति में कह रहे हैं। बहुत सुंदर भाव। देखो ये भाव मैं इसलिए गा रहा हूं भैया, ये बात निश्चित है, भागवत जी में लिख रही है तो निश्चित अकाट्य सत्य है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इस पंडाल में, सबके चित्त में इस वक्त श्री राधा रमण जी साक्षात विराज रहे हैं। पर वो सदा विराजे रहें या के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। ये हृदय कुंज ठाकुर जी देखने के लिए आए हैं कि या को हृदय है कैसो, यहाँ मेरे काजे व्यवस्था है कि ना है, मेरे लायक या को व्यवहार है कि ना है। इसलिए कथा के माध्यम से ऐसो बन जाओ, ऐसो हृदय बनाओ कि ठाकुर जी वहीं डट जाएं। फिर क्या करोगे जब ठाकुर जी आ जाएंगे तो? इन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, इन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, इन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। पर मगर अब इन्हें हम नचाया करेंगे, मगर नचाया करें। ओ मगर अब इन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब इन्हें नचाया कैसे? पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, बोलो गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, बोलो गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गाओ भाव से गोपाल बोलो, जय जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, बोलो गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, लड्डू चार कचौड़ी छह। बोल गिरिराज महाराज की। जो ना बोल रहे हो वामे दे। तो भैया अब आप सब खड़े ही रह गए हो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। 10 मिनट और बैठो, फिर कथा को विश्राम देते हैं। 10 मिनट और विराजो सब लोग। अब तो बैठाने को कोई फायदा ना है, ये तो बात ही करेंगे अब। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत जी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गई हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसी भागवत की कथा को पियो। अरे नेक नीचे है जाओ भैया, धीरे धीरे है जाओ, धीमे है जाओ, सब बोलो मत, बस 5 मिनट सुनो। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत जी कथा को पियो। पीने का अभिप्राय क्या है? वो घटनी चाहिए आपके जीवन में। और ऐसा नहीं कि 7 दिन जब कथा सुन लेंगे उसके बाद हम धीरे धीरे कथा में जो सुना उनको जीवन में इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। हम 9 साल, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं, पर 9 साल की कथाओं में इतना कर चुके हैं कि कथा सुनने के बाद आप यदि ये सोचो कि हम जीवन में घटाएंगे, कभी नहीं घटा पाओगे। कब घटाना है? कथा सुनते सुनते ही घटाना है। जैसे ही व्यास जी कुछ कह रहे हैं, सुनते सुनते ही मन बनाना है कि नहीं, ये हमें करना है, ऐसा हमें बनना है, ये हमारे जीवन में होना चाहिए, ये हमें करना है, इसकी व्यवस्था हमको बनानी है। ये तुरंत सुनते ही यदि आप करेंगे तो ही आपके जीवन में घटेगी। इसी को कहते हैं कथा को पीना। अधिकतर लोग कथा सुनते हैं, सुनने का मतलब क्या होता है? करेंगे, ठीक है, 1 आध महीना बाद थोड़ी गर्मी आ जाएगी, फरवरी मार्च के बाद तब से करेंगे। अरे नहीं, अभी उसी समय घटाइए जीवन में जिस समय आप कथा सुन रहे हो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। अच्छा, अगर नहीं घट पा रहा हो तो क्या करें? मुहुर्हो, सुनते रहो, फिर दोबारा सुनो, फिर दोबारा। आजकल तो सबके फोन में कथा चल जाती है, सब लोग फोन में कथा सुनते हैं। निरंतर सुनते रहो। एक बात हमारी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, अपने पूरे 24 घंटा में केवल 20 मिनट, केवल 20 मिनट ठाकुर जी का कोई भी सत्संग किसी भी अद्भुत वक्ता से, किसी भी अद्भुत वाणी वाले संत से 20 मिनट नित्य सुना करो। हमारी कीर्तन में बहुत रुचि बन जाती है, भजन में रुचि बन जाती है, नाचने गाने को मिल रहा है। हमारी वृंदावन में रुचि बन जाती है, घूमने को मिल रहा है। परिक्रमा में रुचि बन जाती है, ठीक है, सखा मित्र सब गप्प मारते लगा लेंगे। सत्संग में रुचि बनाओ, जो प्रवचन कर रहे हैं उनके भाव में रुचि बनाओ, और वो रुचि बनेगी, धीरे धीरे अपने आप ये बात घटित होगी। पिबत भागवतम रसमालय। अब आप कथा पी रहे हो, अपने अंदर घटा रहे हो, अपने जीवन में लगा रहे हो उसको। इस प्रकार ये 3 मंगलाचरण भागवत जी के गाए गए। इन्हीं के माध्यम से भागवत जी को प्रणाम किया गया। अब 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं और सूत जी महाराज से उन्होंने कुछ प्रश्न किए। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सूत जी अब कथा सुनाएंगे भागवत की, और यही भागवत की कथा हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं।